Well, good morning, children. Today I would like to tell you about past review test. Prior to this, I have dictated about present indefinite tense and tense. Today, past tense and future tense will be dictated here. Means आज आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस या अनिश्चित भूतकाल के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग ध्यान दें और पढ़िए। ध्यान से पढ़ेंगे जरूर समझ में आएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हिंदी होती है अनिश्चित भूतकाल। अनिश्चित भूतकाल के कुछ नियम हैं। हिंदी के जिन वाक्यों के अंत में ता था, हिंदी के जिन वाक्यों के क्रियाओं के अंत में ता था, ती थी, ते थे, हो, उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। दूसरा नियम हमारा है अनुवाद करते समय, हमारा नहीं ग्रामर का, अनुवाद करते समय अफर्मेटिव सेंटेंसेस में मुख्य क्रिया के रूप में वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रयोग करते हैं तथा सहायक क्रिया के रूप में डिड का प्रयोग करते हैं। इसके साथ एक बात और रिमार्केबल है, जब सहायक क्रिया डिड का प्रयोग हो जाता है तो मुख्य क्रिया अपने मूल रूप या फर्स्ट फॉर्म में लौट आती है और हमारा अनुवाद ओके हो जाता है, करेक्ट हो जाता है, सही हो जाता है और हम ग्रामेटिकली या व्याकरणात्मक दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से अपने को सही पाते हैं या किसी भी एग्जाम में कोई फेल या अनुत्तीर्ण नहीं कर सकता। अब जैसे He went to his home, ये साधारण वाक्य है, वह अपने घर गया। He went to his home, अपने घर गया। अब आपको ये बताना है कि मैंने कहा डिड का प्रयोग होने पर, डिड का प्रयोग होने पर क्रिया अपने फर्स्ट फॉर्म में लौट आती है। इसके बाद मैंने निगेटिव सेंटेंस एक आपको दिया, He did not go his home, वो अपने घर नहीं गए। पहले में साधारण वाक्य जो था, सिंपल या अफर्मेटिव था, वो अपने घर गया, he went his home। जब इसमें did का प्रयोग हुआ, he did not go his home, ये निगेटिव रहा। इंट्रोगेटिव जब होगा, इंट्रोगेटिव वाले वाक्य में भी यही प्रक्रिया है। Did he go his home, इंट्रोगेटिव मार्क बाद में लगा देते हैं लास्ट में। इट मस्ट नॉट बी फॉरगॉटन, मीन्स इंट्रोगेशन मार्क भूलना नहीं चाहिए। अब बहुत सिंपल है, बहुत इजी भी है। इसमें सिर्फ सहायक क्रिया के रूप में डिड का प्रयोग होता है और डिड का प्रयोग होने पर क्रिया अपने मूल रूप में आ जाती है या फर्स्ट फॉर्म में आ जाती है। साधारण वाक्यों में, अफर्मेटिव वाक्यों में, सामान्य वाक्यों में क्रिया अपने सेकंड फॉर्म में होती है। बस हिंदी का पहला नियम आपको जानना चाहिए। उसमें एक चीज और लिख दीजिए, अनिश्चित वर्तमान काल। भूतकाल पूरा हो। अभी हम आपको कुछ उदाहरण के रूप में बताएंगे और साथ साथ बताते जाएंगे, लिखते जाएंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा।
एक बात और नियम में लीजिए, इसमें इतने नियम है, सब्जेक्ट चाहे जैसा भी हो, शुरू से मैं बताता हूँ। आई वेंट स्कूल, आई वेंट स्कूल यस्टरडे, इसमें डिड का प्रयोग नहीं, वो साधारण वाक्य रहा ना। इसका कैसे बनेगा? आई डिड नॉट गो वेंट टू स्कूल। निगेटिव रहा, मीन्स निगेटिव सेंटेंसेस में जब डिड का प्रयोग हो जाता है तो क्रिया अपनी मूल रूप में आ जाती है। गो मीन्स होता है जाना, वेंट माने गया, गान माने गया हुआ। क्रिया का 3 फॉर्म बताया गया है, पढ़ाया गया है। गो वेंट गान, कम केम कम, रन रन रन। बहुत सी क्रियाएँ ऐसी होती हैं जो एक ही रूप में 3 फॉर्म में कार्य करती हैं। ईट एट ईटन, स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट, राइज रोज रिजन, ईटीसी। अभी इसको हम इंट्रोगेटिव में करते हैं, ये सिंपल रहा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो 3 वाक्य हुआ आपका। आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे, इसका निगेटिव आई डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसा बताता है कि डिड आई गो टू स्कूल यस्टरडे, ये प्रश्न पूछ रहा है। हाँ, एक सब्जेक्ट आई हुआ, अभी मैं इसके साथ 6 सब्जेक्ट और जोड़ रहा हूँ, 6 वाक्य और दे रहा हूँ। विभिन्न तरीके से आप लोग बेहतर ढंग से उसको समझिए, और जब ध्यान से पढ़ेंगे, किताबों को कंसल्ट करेंगे, लोगों की बोलचाल की भाषा को सुनेंगे, तो आपकी समझ में आए। सिंपल वाक्य है, वी डिड माई होमवर्क, हमने अपना होमवर्क पूरा किया। वी डिड, हमने अपना होमवर्क किया। नेगेटिव इसका बनेगा, वी डिड नॉट डू, माई नहीं होगा, आवर होगा।
ये रहा निगेटिव। निगेटिव इसका बना वी डिड नॉट डू आवर होम वर्क। अभी डिड को हमने डू कर दिया और डिड का प्रयोग करके निगेटिव बना दिया, और डिड का प्रयोग करके हम अभी इसको इंट्रोगेटिव भी बना दे रहे हैं। तीन वाक्य हो गया। आई के साथ वैसा, वी के साथ ऐसा। अभी 5 बचा है। इसको भी देखते जाइए। फॉर एग्जाम्पल में सिंपल, तो सिंपल वाक्य हुआ वी यू अपीयर्ड इन द एग्जाम। इसको निगेटिव में बना रहे हैं। यू डिड नॉट अपीयर इन द निगेटिव हो गया। अभी इसको इंट्रोगेटिव में बना रहे हैं। डिड यू अपीयर इन द एग्जाम। ये इंट्रोगेटिव हो गया। ओके, तो अभी यू के साथ तीसरा ये हमारा उदाहरण रहा। यू अपीयर्ड इन द एग्जाम, सिंपल सेंटेंस रहा। यू डिड नॉट अपीयर इन द एग्जाम, क्योंकि यहाँ पे डिड का प्रयोग हुआ और नॉट का निगेटिव होने के नाते नॉट का प्रयोग हुआ। अपीयर्ड जो था सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में आ गया। डिड यू अपीयर इन द एग्जाम, इंट्रोगेटिव हो गया। यहाँ पे हम ऐसे लगा दें। ठीक, कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में हम इंट्रोगेशन मार्क लगाना नहीं भूलते, तभी जाके हम सही कर पाते हैं, या हमारा वाक्य सही हो पाता है, या हमारा अनुवाद या ट्रांसलेशन सही हो पाता है और हम अच्छे अंक प्राप्त करते। अभी चौथा एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं। सिंपल, तो सिंपल वाक्य में आपने क्या देखा? He polished his shoes, उसने अपने जूते को पॉलिश किया। निगेटिव इसका बनेगा he did not
पॉलिश, हिज शूज। इसको इंट्रोगेटिव में हम बना रहे हैं, इसको इंट्रोगेटिव बना रहे हैं। Did he polish? His shoes. ये चौथा आपका रहा एग्जाम्पल। ही पॉलिश शूज देख रहे हैं, पॉलिश में सेकंड फॉर्म लगा, इसमें फर्स्ट फॉर्म हो गया, इसमें फर्स्ट फॉर्म हो गया। क्यों कि डिड का प्रयोग हो जाने पर नेम लिखवा दिया गया है, बता दिया गया। ठीक है, अब इसके बाद 3 उदाहरण और बाकी है, उसको भी दे देगा। वो भी उदाहरण आप लोग देख लीजिए, जैसा सब्जेक्ट वैसा। She washed her dress today. Simple. Negative रहा, फिर इंट्रोगेटिव रहा। तो सिंपल वाक्य रहा सी वॉश्ड हर ड्रेस टुडे। इसका नेगेटिव बनेगा शी डिड नॉट वॉश हर ड्रेस टुडे। इंट्रोगेटिव रहा डिड शी वॉश हर ड्रेस टुडे। अगला उदाहरण रहा शी washed her dress today. She did not wash her dress today. Did she wash her dress today? सिंपल में सेकंड फॉर्म, नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म, मुख्य क्रिया का। इंट्रोगेटिव में भी मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म इसलिए आ जाता है, डिड का प्रयोग हो जाता है। उस स्टैट्यूटरी रूल है, मतलब आर्टिक रूल है, दृढ़ रूल है, वो पक्का रूल है, पक्का नियम है, वो कभी बदलता नहीं। इसलिए ही सी के साथ ऐसा हो गया, इट के साथ देख लिया। The dog licked my feet. सिंपल सिंपल सेंटेंस एक है द डॉग लिक्ड माई फीट। कुत्ते ने मेरा पैर, मेरे पैरों को चाटा। इसको निगेटिव बना रहे हैं, द डॉग did not lick my feet। नेगेटिव है।
डिड, विदाउट लिप, my teeth, इंटरोगेटिव। तीन वाक्य हुआ आपके सामने। द डॉग लिक्ड माय फीट, कुत्ते ने मेरा पैर चाटा। कुत्ते ने मेरा पैर नहीं चाटा, क्या कुत्ते ने मेरा पैर नहीं चाटा? ये हो गया। अगला, अभी अभी पास्ट टेंस चल रहा है। पास्ट टेंस एक उदाहरण दे। हाँ सर। सिंपल paragraph, they laughed at the picture. They did not laugh at the picture. तीसरा हुआ, did they laugh at the picture? एक वाक्य रहा है आपका, they laughed at the picture, they did not laugh at the picture, did they laugh at the picture। मीन्स पहला सिंपल, दूसरा निगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव। सिंपल का मतलब होता है साधारण, निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, इंट्रोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक वाक्य। इस प्रकार से सारे सेंटेंसेस का एग्जाम्पल नियम कंप्लीट हुआ और पास्ट इंडेफिनिट खत्म हुआ, फ्यूचर इंडेफिनिट शुरू कर रहा हूँ। बंद कर दो, बंद।